नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता है स्वस्थ और अच्छे हो और अपना प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन कट ऑफ बता दीजिए इलेक्ट्रिकल वालों का। ठीक है, जो भी ITI स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल वाले हैं अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म को भरा था और उनका आंसर की देख लिया होगा। ठीक है, आंसर की आप लोगों ने देख लिया होगा, किस तरीके से आप लोग को चेक करना मैंने आपको सारा डिटेल बता चुका हूँ। उस तरीके से आपने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट आंसर की नहीं चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ वर्जन नंबर मांग रहे थे। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ देख सकते हो वर्जन नंबर में यहाँ पर जैसे ही डालोगे अपना आंसर की आ जाएगा, या फिर अपना आंसर की देख सकते हो। आंसर की जैसे ही आप लोग करोगे तो इस तरीके आएगा, डाउनलोड करके अपना आंसर की ऐसा देख सकते हो। ठीक है, ये आंसर की आएगा, मैच कर लीजिएगा। ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सबसे लास्ट में आप लोग का जो आंसर की लगी होगी। ठीक, बात कर लेते हैं अब कि एक्सपेक्टेड आप लोग का कट ऑफ कितनी जा सकती है अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हैं, ये उनके लिए मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट वाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर आप लोग का किस किस यूनिट में कितना पोस्ट निकला था। ठीक है, 4 यूनिट में आप लोग का वैकेंसी निकला था। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग का किस यूनिट में, नांगल यूनिट में। ठीक है, नांगल यूनिट में कितना पोस्ट निकला था आप लोग का, नांगल यूनिट में सबसे पहला आप लोग का पोस्ट निकला था, इसमें 15 पोस्ट थी। ठीक, उसके बाद आप लोग का भटिंडा पोस्ट आता है। ठीक है, भटिंडा 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 वाले में कितना पोस्ट निकला था, नंबर 2 में। भटिंडा वाले में आप लोग का कितना पोस्ट निकला है, शायद 5 से 4 पोस्ट निकला है आप लोग का। ठीक है, भटिंडा में, भटिंडा में आप लोग का 5 पोस्ट निकला है शायद। ठीक, उसके बाद पानीपत यूनिट में आप लोग का कितना पोस्ट निकला है, पानीपत यूनिट में, पानीपत यूनिट में आप लोगों का 1 पोस्ट निकला है आई थिंक। ठीक है, 1 पोस्ट आप लोग का पानीपत यूनिट में। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट आता है विजयपुर। विजयपुर यूनिट में आप लोग का कितना वैकेंसी निकला हुआ है, विजयपुर यूनिट में आई थिंक 7 वैकेंसी निकला है। ठीक, सबसे पहले आप लोग को चेक भी कर ले, इंडा में देख सकते हो कितना पोस्ट निकला है। सबसे पहले भाई देखिए, पोस्ट डिपेंड करता है आपकी मेरिट में। ठीक है, बठिंडा यूनिट में कितना पोस्ट निकला है, 5 पोस्ट, मैंने आप लोग बताया था 5 पोस्ट निकला है, जिसमें से डिवाइड है ओबीसी की कितनी, 1 वैकेंसी है, SC वालों के 2 वैकेंसी है। ठीक है, AWS वालों का भी 1 वैकेंसी है। तो ये आप लोग का भटिंडा। पानीपत यूनिट में आप लोग कितना वैकेंसी मैंने बताया था आप लोगों को, पानीपत यूनिट में आप लोग का अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट का इलेक्ट्रिकल वालों का 1 वैकेंसी मैंने बताया था। ठीक है, वो 1 वैकेंसी दिख रहा है। फिर लास्ट आता है विजयपुर यूनिट। ठीक है, विजयपुर यूनिट में आप लोग का कितना वैकेंसी निकला है, देख सकते हो अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल 7 वैकेंसी। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये वैकेंसी आप लोगों की निकली है। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है, आपकी नांगल यूनिट में। ठीक है, नांगल यूनिट में आप लोग का सबसे ज्यादा वैकेंसी निकला हुआ है, देख सकते हो, मैंने आप लोग को बताया है, दिखा भी दिया है। अब बात कर लेते हैं आखिर आप लोग का एक्सपेक्ट कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, अटेंडेंस ग्रेड फर्स्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं ध्यान से सुन लीजिए, जिनका भी मैरिड में जिनका भी आंसर की में अगर 115 से 125 के बीच में नंबर आ रहे हैं ना, जिनका भी 115, अगर 115 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, 115 नंबर अगर आप लोग के आ रहे हैं, 115 नंबर से नीचे अगर आ रहे हैं आप लोग के, तो आप अपनी दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, देखिए आपको पता है ना, वैकेंसी का लेवल भी बहुत कम है। ठीक, वैकेंसी का लेवल कम है, सिर्फ नांगल यूनिट, नांगल यूनिट में आप लोग का कितना पोस्ट निकला है, नांगल यूनिट में आप लोग का निकला है 15 वैकेंसी। ठीक, 15 वैकेंसी, इसमें भी डिवाइड है, यूआर की अलग वैकेंसी इसमें। ठीक है, यूआर की 15 टोटल आपकी हो गई, उसी में यानी यूआर के बाद आप लोग का SC में आप लोग का 6 वैकेंसी निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओबीसी में 3 वैकेंसी है, फिर आप लोगों का EWS वाले जो कैंडिडेट है उनका 2 वैकेंसी है। तो इसी में कुल मिला के आप लोगों का डिवाइड किया गया है। तो जिनका भी नांगल यूनिट है ना, नांगल यूनिट में थोड़ी सी मेरिट कम जा भी सकती है, क्योंकि वैकेंसी का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है और यूनिट में। ठीक है, कितना वैकेंसी, 15 वैकेंसी टोटल है। तो कहने का मतलब यह है, अगर जिनके भी 115 से 125 के बीच में नंबर आ रहे हैं ना, बन रहे हैं, तो वो मान सकते हैं कि इनका सिलेक्शन की रेस में आ सकते हैं, आप शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी NPCIL वालों का वैकेंसी का जब हुआ था, उनका भी ऐसे आंसर किया है, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, तो उसमें भी एक कैंडिडेट के कितने 150 नंबर भी कैंडिडेट के आए। ठीक है, 150 नंबर भी आए हैं, लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट का 142 नंबर आया था। 142 नंबर आते हुए भी इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों,
क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 6 वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें भी डिवाइड था, ओबीसी की अलग थी, एससी की अलग थी। तो 142 नंबर होने के बावजूद भी इनसे कैंडिडेट का नहीं हुआ, ये वेटिंग लिस्ट में आ गए थे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में आ गया था। इसीलिए कह रहा हूं भाई, जिनके भी कैंडिडेट के नंबर 115 से 125 के बीच में आ रहे हैं ना, तो उनका सिलेक्शन की रेस में वो आ सकते हैं। लेकिन अगर जिनके 115 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है हो जाए उनका। लेकिन इस तरीके से वैकेंसी का लेवल देख से लगता है कि अगर इतना नंबर बन रहा है, आपका 115 से नीचे नंबर आ रहा है, तो आप लोग का बस सिलेक्शन की रेस में आपका शायद शॉर्ट लिस्टिंग ना किया जाए, ठीक है। बात कर लेते हैं और जो यूनिट है आपकी, ये तो मैंने नांगल यूनिट का बता दिया, ठीक है। नांगल यूनिट के बाद अगर आप लोगों का आपका था भटिंडा यूनिट। भटिंडा यूनिट में कितना, 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी में भी डिवाइड है। तो मान सकते हैं ना, इसमें अगर आपके नंबर भटिंडा यूनिट में 125 नंबर से 135 नंबर के बीच में आ रहे हैं ना, 135 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है भटिंडा यूनिट में। जो भी, क्योंकि आपको पता है यूनिट वाइज आप लोग का कट ऑफ जारी होगा। ऐसा नहीं कि एक कट ऑफ दे देंगे, आपका यूनिट वाइज कट ऑफ जारी होगा, जैसा लास्ट ईयर में आप लोगों का निकला था, ठीक है। यूनिट वाइज कट ऑफ जारी होगा। तो ये भटिंडा यूनिट का आप बात कर लेते हैं। आपका पानीपत यूनिट का, पानीपत यूनिट में कितना वैकेंसी आप लोग को बताया था, एक वैकेंसी, ठीक है, एक वैकेंसी निकला है आप लोगों का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। जिसके भी पानीपत यूनिट में अगर 135 नंबर बन रहा है ना, तो भी आप सोचिए कि पानीपत यूनिट से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कट ऑफ जा सकती है इतनी, ठीक है, क्योंकि भाई वैकेंसी का रेशियो तो डिपेंड करेगा ना, आप लोगों का वैकेंसी का रेशियो डिपेंड करेगा। तो बात कर लेते हैं अब जो आपका विजयपुर यूनिट का, विजयपुर यूनिट बात कर लेते हैं। कितना वैकेंसी आप लोगों का निकला, 7 वैकेंसी विजयपुर यूनिट में। उसमें भी डिवाइड है, एससी का अलग, ओबीसी का अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर विजयपुर यूनिट का आप लोगों का है, तो भी आप अगर 125 से 135 के बीच में आप लोगों का नंबर आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। आपको पता है इसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होना है। तो अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट वालों का जो भी नांगल यूनिट से अगर 115 से 125 के बीच में आप लोग का नंबर आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप शॉर्ट लिस्टिंग कर किए जा सकते हो, ठीक। उसी प्रकार आप लोग का मैंने बता दिया है कि भटिंडा यूनिट में 5 वैकेंसी निकली है। तो आप लोग का 125 से 135 के बीच में अगर नंबर आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। भाई आपका पानीपत यूनिट में एक वैकेंसी निकला है अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट का, तो 135 नंबर अगर आपका बन रहा है, तो 135 नंबर तो आप सिलेक्शन हो सकता है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग किए जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको लोग को बताया है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट है ना, वे उनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो बहुत सारे डेटा को मैंने देखा है, आप लोग ने जो कमेंट किया आप लोग के मार्क्स के अनुसार, तो उसी के अनुसार मैंने आप लोग को बताया कि इतना कट ऑफ तो आपका जा ही सकता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 115 नंबर से नीचे आप लोग के अगर आ रहे हैं, तो मुश्किल हो सकता है। बाकी भाई देख लीजिए आप लोग और अगर 115 नंबर से आपके ऊपर बन रहे हैं, तो आप सोच सकते हो, आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं, ठीक है। और अगर वीडियो में पहली बार विजिट हो, चैनल पे पहली बार विजिट करो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे की अपडेट के लिए, ठीक है। और अभी के लिए चलिए यहाँ से रखते हैं, और आगे की अपडेट के लिए आप सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल से ज्वाइन रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन नहीं हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां भी ज्वाइन कर लीजिए। काफी कंटेंट वहां पर ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक की स्टूडेंट की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।